आप कबीर जी के प्रसंग को सब जानते हैं। कबीर दास जी जो हैं वो कोई पढ़ने लिखने तो कहीं नहीं गए, लेकिन आज कबीर की वाणी कितने प्रमाण के साथ सब जगह पढ़ाई समझाई जाती है। अद्भुत कबीर जी की वाणी है। गुप्ता जी एक बड़े विद्वान हुए कश्मीर के, जिनका नाम था पद्मनाभ। और पद्मनाभ नाम के विद्वान जो थे उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर दिया। जो भी विद्वान उनके सामने शास्त्रार्थ करने आता वो परास्त हो जाता। और ये क्या कर रहे थे, तमाम ग्रंथ लेकर के और शास्त्रार्थ करने के लिए जहां तहां गए। और जैसे महाराजा लोग दिग्विजय करने जाते हैं तो अपने बाहुबल से लोगों को जीतकर और दिग्विजय करते हैं, उस प्रकार पद्मनाभ विद्वानों को जीत कर अपने वैदुष्य के द्वारा, अपनी विद्वत्ता के द्वारा विद्वानों को परास्त करके और विद्वानों के जगत में दिग्विजय कर रहे थे। तो दिग्विजय करते करते काशी की ओर चले। और जब पद्मनाभ काशी की ओर जाने लगे तो काशी के लोग घबराए कि इतने भारी विद्वान आ रहे हैं, यदि हम लोग परास्त हो गए तो काशी की तो इज्जत चली जाएगी। काशी विद्वानों का गढ़ है और शास्त्रार्थ में पराजित हो गए तो काशी की लज्जा नष्ट हो जाएगी। तो सारे विद्वान मिलकर के विश्वनाथ जी के शरण में गए, बाबा विश्वनाथ रक्षा करो। क्या करें? भोले बाबा के मंदिर से आवाज आई कि अब की बार जब वो पद्मनाभ जब आवे तो पद्मनाभ जी का शास्त्रार्थ कबीरदास जी से करा देना। अब विद्वानों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कबीरदास जी तो कभी ना पढ़े ना लिखे, वो क्या शास्त्रार्थ करेंगे? पर विश्वनाथ जी की आज्ञा है, चलो ठीक है। पद्मनाभ जब आए तो आदर सहित विद्वानों ने उनको आमंत्रित किया और कहा कि कबीर बाबा आपसे सत्संग करेंगे, वही शास्त्रार्थ करेंगे। कबीरदास जी से कहा, वो तो घबरा रहे थे, बोले भैया मैं क्या शास्त्रार्थ करूंगा, मैंने शास्त्र ही नहीं पढ़ा तो अर्थ कहां से करूंगा। बोले नहीं, विश्वनाथ जी की इच्छा है। अब कबीरदास जी बोले जब विश्वनाथ जी की आज्ञा है तो अवश्य करेंगे। तो अब जो है पद्मनाभ जी आए, सामने पद्मनाभ बैठ गए, इधर कबीरदास जी बैठ गए, बड़े बड़े विद्वान बैठ गए, भारी सभा लग गई और शास्त्रार्थ प्रारंभ हो। तो पद्मनाभ जी ने कबीरदास जी से कहा कुछ पूछो। कबीरदास जी बोले हमें क्या पूछना है, हमारे मन में कोई प्रश्न ही नहीं है, आप पूछो। अब जो पूछे वो छोटा और जो बताए वो बड़ा। तो पद्मनाभ सोच रहे थे मैं क्यों पूछूं, ये पूछे। बड़ी देर तक तो यही रहा कि कौन पहले पूछे। कबीरदास जी ने कहा चलो हम ही छोटे बन जाते हैं, हम पूछ लेते हैं। अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? क्या पूछा? तुमने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? अब वो विद्वान तो थे ही चक्कर में पड़ गए कि यदि मैं कहूं कि मैंने समझ के पढ़ा तो ये कहेंगे कि तुमने क्या समझा, और यदि मैं कहूं कि मैंने पढ़ के समझा तो भी पूछेंगे कि तो आखिर समझा क्या। क्योंकि सब शास्त्रों का सार है। सार क्या है? सब शास्त्रों का सार है कि सबको छोड़ के भजन में लग जाओ। ये प्रतिष्ठा जो है ये बहुत स्थायी नहीं है। यदि आपने शास्त्रों को ठीक से पढ़ा और समझा होता तो तुम भजन में लग गए होते, पर तुम भजन में नहीं लगे। इसका मतलब ना तुमने ठीक से पढ़ा और ना ठीक से समझा। पद्मनाभ इतने ही प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए और मौन होकर के अपनी पराजय स्वीकार कर ली। पराजय स्वीकार कर ली। सब लोगों ने कबीरदास जी की जय जयकार करी और कहा धन्य है विश्वनाथ जी जिन्होंने हमारी लाज बचा ली, काशी की लज्जा बच गई। अब बड़ी बात यह है, इस प्रसंग को यहां सुनाने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि जिसके अंदर भगवत भक्ति है उसके अंदर स्वतः ज्ञान आ जाएगा। पर यदि भक्ति नहीं है तो ज्ञान के लिए चाहे जितना प्रयास करने पर भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि भागवत के महात्म के अनुसार ज्ञान बेटा है और भक्ति मां है। तो मां होगी जब ही तो पुत्र होगा, और मां नहीं होगी तो पुत्र कहां से आएगा? तो भक्ति के द्वारा ही ज्ञान और वैराग्य आते हैं। लेकिन जिनके जीवन में केवल भक्ति है और वो ज्ञान का निरादर करें, तो हम लोग भागवत के महात्म्य में सुनते हैं कि ज्ञान वैराग बुढ़े हो गए तो भक्ति मैया रो रही थी। रो रही थी कि नहीं?
इसका मतलब है कि यदि हमारे अंदर भक्ति है और ज्ञान वैराग्य का हम आदर नहीं कर रहे तो भी हमारी भक्ति रुदन करेगी, तब भी हमारी भक्ति प्रसन्न नहीं होगी। हमें अपनी भक्ति को पुष्ट करना है, प्रसन्न रखना है, तो ज्ञान का भी आदर करना होगा, वैराग्य का भी आदर करना होगा, पर मन सदा भगवान के चरणों में लगाना होगा, भक्ति का मन लगाना होगा। भक्ति का मतलब क्या है? देखो, संसार से प्रेम होना आसक्ति है और भगवान से प्रेम होना भक्ति है। भगवान में प्रेम होना अनुराग है और संसार में प्रेम होना राग है। तो राग से हटे अनुराग में पहुंचे, आसक्ति को छोड़ करके और भक्ति की यात्रा, यही तो कथा का अभिप्राय है। हम लोग राग से हटकर अनुराग में जिए। और भगवान शंकर कह रहे हैं, भक्त्याधीनः सदा हम वै तत प्रभावात् गृहेष्वपि नीचानां जातिहीनानां यामि देवी न संशय। भोले बाबा कह रहे हैं, हे देवी, जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है वो चाहे निम्न जाति का हो, नीचा नाम जातिहीना नाम, यदि कोई नीचा नाम का मतलब है कर्मों से नीच कर्म करने वाला हो, जातिहीना नाम का मतलब है जाति से छोटी जाति में जन्म लिया हो, चाहे कोई कैसा भी हो, पर जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है मैं उसके पास पहुंच जाता हूं और भक्तिवान के पास मैं सदा निवास करता हूं। अरे व्याध के मन में भी भक्ति आ गई तो भगवान पहुंच गए, सबरी के मन में भक्ति आ गई भगवान सबरी के पास पहुंच गए, केवट के मन में भक्ति आ गई भगवान केवट के पास पहुंच गए। न भगवान जाति देखते हैं, न भगवान कुल देखते हैं, न भगवान ज्ञान देखते हैं, भगवान तो आपका प्रेम देखते हैं कि आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम कितना है। कोई मुझसे पूछता है कि धनमाल कितना है, कोई पूछता है कि व्यापार कितना है, कोई पूछता है तेरा परिवार कितना है, पर ये कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है, ठाकुर जी से प्रेम कितना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हमें भगवान से प्रेम हो जाए। भगवान कहते हैं, भगति बंतो अति नीचा हो प्राणी, भक्ति बनते अति नीचा हो प्राणी, भगति बंतो अति नीचा हो प्राणी, भगति बनते अति नीचा हो प्राणी, मोहे प्राण प्रिय भक्ति है वह चाहे जैसा हो, भगवान कहते हैं मुझे बड़ा प्रिय है। और जिसमें भक्ति नहीं है वो चाहे जितने गुणों से युक्त हो, सारे सद्गुण हो, पर भक्ति नहीं है, भगवान कहते हैं मुझे प्रिय नहीं है। भगतिहीन गुण आपके पास धन भी है, बल भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, सब है, और यदि भगवत प्रेम नहीं है तो जीवन कैसा है कि जैसे माताएं बहुत बढ़िया रसोई बनाए, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए और उसमें राम रस ना डालें। राम रस समझते हैं आप लोग? नमक को साधु साई भाषा में नमक को राम रस बोलते हैं। तो बढ़िया व्यंजन बना लो और नमक ना डालो तो कैसे लगेगा? अरे खूब सारे मसाले डाल दिए, बढ़िया बढ़िया सब डाल दिया, पर नमक नहीं डाला तो क्या भोजन स्वादिष्ट लगेगा? उसी
उसी प्रकार जीवन में बहुत कुछ आ गया, पर जीवन में भगवान का प्रेम नहीं आया, राम रस नहीं आया तो जीवन फीका रह जाएगा भैया। इसलिए राम रस जीवन में आ जाए। भगत हीन बिरंचा केन होए, भगत हीन सब जीव हो सम प्रिय मोहि सोई, सब जीव भगवान कह रहे हैं जिसमें भक्ति नहीं है वो भले ही विधाता के जैसा ब्रह्मा जैसा क्यों ना हो, पर मुझे उतना प्रिय नहीं है। अच्छा एक बात बतलाइए, जब हम वहां जाएंगे तो हमसे क्या पूछा जाएगा? ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कितना बैंक बैलेंस बनाया था, ये भी नहीं पूछा जाएगा कि कितने मकान थे, ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा संसार में कितना व्यवहार, कि बच के आए डॉक्टर बनाया कि इंजीनियर बनाया, ये सब नहीं पूछा जाएगा। वहां क्या पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा कि सत्कर्म कितने किए हैं, तुमने अच्छे काम क्या किए हैं। इसलिए भैया संसार में जिससे जीवन चले वो पूंजी तो जोड़िए, पर उसके साथ साथ वो पूंजी भी जोड़िए जो हमारे साथ जाने वाली है। जो पूंजी यहाँ रहेगी वो तो हम बहुत जुटा रहे हैं, पर जो पूंजी साथ जाएगी उसकी ओर ध्यान नहीं है। और उस पूंजी के बिना वह परमार्थ की यात्रा कैसे होगी, वह परलोक की यात्रा कैसे होगी? परलोक की यात्रा के लिए भी तो हमें पाथेय चाहिए, और वो पाथेय क्या है? वो है राम नाम, वो है परोपकार, वो है सत्कर्म। भगत हीन बिरंच